मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। से खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। सकल हिंदू समाज के द्वारा किया गया बलात्कारियों का पुतला दहन। युवक को मारे चाकू। दमोह में गणेश उत्सव की धूम। बैडमिंटन प्रतियोगिता में दमोह कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने किया कब्जा। सकल हिंदू समाज दमोह के द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया गया, बलात्कारियों का पुतला दहन किया गया। साथ ही बताया जाता कि एक बड़ा विरोध प्रदर्शन होने वाला था, जिसकी चुनौती को स्वीकार करते हुए हिंदू समाज दमोह के द्वारा दमोह के अम्बेडकर चौक पर भारत माता की आरती की गई। एक पुतला दहन बलात्कारियों का किया गया। पुलिस के द्वारा टकराव रोकने के लिए भरपूर प्रयास किए गए। सकल हिंदू समाज का कहना है कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए हिंदू समाज को ही बांटना चाहते हैं। ऐसे लोगों के राजनीतिक मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। काफी बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। हम सभी लोगों ने तय किया है कि जिला प्रशासन को तय करना होगा कि गाँव में जिस प्रकार की सोशल मीडिया पर और आपत्तिजनक शब्द हिंदू समाज के साधु संतों किए जाते हैं, उसको लेकर सकल हिंदू समाज सर्व कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। जय जय हिंदू हिंदू भाई भाई करो विदाई। हिंदू हिंदू भाई भाई हर घर भगवान छाएगा, राम राज्य आएगा, हर घर भगवान छाएगा। रविनाथ सिंह आज सर्व हिंदू समाज के द्वारा अंबेडकर चौक पर भारत माता की आरती का आयोजन किया गया है, जिसमें हिंदू समाज के युवा आप देख रहे हैं सभी लोग उपस्थित हैं। जानकारी में आया है पुलिस प्रशासन द्वारा कुछ हिंदू युवाओं पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिससे यह आयोजन विराट रूप न ले पाए। इसके बारे में कल हम प्रभारी मंत्री जी से मिलेंगे, उनको ज्ञापन भी सौंपेंगे। कुछ ही देर में हम यहाँ भारत माता की आरती का आयोजन करेंगे। इसके अलावा कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा भी आज यहाँ कोई कार्यक्रम होना था, हम लोग उसका पुरजोर विरोध करेंगे। कुछ लोग हिंदू समाज को तोड़ने के लिए सनातन विरोधी संस्थाओं से पैसे लेकर जातीय संघर्ष पैदा करना चाहते हैं। ऐसे लोगों पर हम सख्ती से कार्रवाइयाँ कराएंगे और इनके मंसूबों में इन्हें कभी कामयाब नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह कोतवाली अंतर्गत एक चाकूबाजी का मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक के ऊपर चाकू से हमला किया गया। बताया जाता दो भाइयों में विवाद चल रहा था। युवक इस विवाद को सुलझाने पहुंचा तो उसके ऊपर चाकू की बारिश कर दी गई। गंभीर स्थिति में युवक को जबलपुर रेफर किया गया है।
क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। ये घटना घटी थी सर। हम छत पे खड़े हुए थे जब इनका अच्छा प्रोग्राम हो रहा था, तो उसके बाद जब हमने देखा इनकी दाढ़ी फोड़ी, दोनों भाइयों की दाढ़ी फोड़ी हो रही थी, दोनों भाई डरे हैं। फिर हमारे भाई बीच बचारे में गए हैं, तो हमने छत को देखा कि इनकी दोनों भाई की लड़ाई हो रही थी, एक दूसरे से धक्का धुक्की हो रही है। तो हमने सोचा अपने भाई को जहाँ तो लो आके यहाँ घर, तो हम अपने भाई को लेने के लिए गए। इतने में दोनों हमें तो संतोष ने चाकू मार के और जो लोग फरार तुरंत न उनने बड़े भाई हो मिले न हमें मिले, किसी को नहीं मिले, दोनों फरार चाकू। और एक चाकू मेरे पास भी रखी है जो उसने मारी है, खून भी छपा है, वो चाकू मेरे पास रखी है और एक चाकू को मालूम नहीं। क्या नाम है जिसको लगा है? जिसको लगा है क्या नाम है? मोहन। कहाँ की घटना है जी? ये नया बाजार नंबर 4 मल्लपुरा। ये मल्लपुरा दमोह की घटना है जिसमें आहत है मोहन पिता रामलाल अहिरवार, जो माफ़ कीजिएगा श्यामलाल अहिरवार, जो मारपीट से घायल होकर आया था, जिसकी सूचना प्राप्त हुई, जिसकी कार्रवाई के लिए उपस्थित आया। किन किन लोगों ने चाकू मारा? उसके भाई द्वारा बताया गया, साथ ही राम सेवक द्वारा, उसके जो आहत का भाई द्वारा बताया गया कि उसके मोहल्ले के पीछे रहने वाले, उसके घर के पीछे रहने वाले अमित और संतोष अहिरवार के साथ किसी बात पर से विवाद हो गया था, तो जिसके साथ ये घटना अंजाम दी गई। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज। दमोह थाना अंतर्गत बड़ा गांव से एक मामला सामने आया है, जहां पर एक महिला को सांप ने काट लिया। बताया जाता है कि बाथरूम में महिला को सांप ने काट लिया, सांप पैर में लिपट गया था। महिला को जिला अस्पताल में लाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। कैसे हो गया? सांप ने काट लिया? बाथरूम करने की नहाने पर आई थी, वहाँ पर पैर में कुछ लिपट गया था सांप, काटा। तो बाहर हम लोगों को बताया, हम लोग सो रहे थे, तो बाहर निकली, जब पता चला फिर बांधा, तो चीरा लगाया था काट। कहाँ की घटना है? बड़ा ग्राम बड़ा गाँव। कहाँ, कौन सा थाना क्षेत्र लगता है? हाँ बिहार नरसिंहगढ़ तहसील पथरी जैसे लगाने। अच्छा, क्या नाम है इनका? मालती है। पति का क्या नाम है? गुरूर सिंह। कब की घटना है? अभी आधा घंटा हुआ। आपका क्या नाम है? लाल सिंह योगी। कौन हुआ? माँ, हमारी माँ। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दमोह। अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा दमोह के द्वारा श्री राधा अष्टमी पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। सुबह से श्री कृष्ण ग्वाल बाबा दरबार किल्लाई चौराहे में हवन पूजन हुआ। इसके बाद एक भव्य जुलूस प्रारंभ हुआ। ये शोभा यात्रा 3 गुल्ली, स्टेशन चौराहा, राय चौराहा, एवरेस्ट लॉज, घंटाघर, अंबेडकर चौक, कोऑपरेटिव बैंक चौराहा, बस स्टैंड चौराहा होते हुए पुनः ग्वाल बाबा दरबार में पहुंची। काफ़ी बड़ी संख्या में समाज के बंधुओं के साथ विभिन्न समाज के लोग मौजूद थे। बाहर से आए कलाकारों के द्वारा भगवान श्री राधा कृष्ण के स्वरूप में जमकर नृत्य किया गया। युवा भी डीजे की धुन पर जमकर नाचे।
पुराने डीजे की धुन पर युवा जमकर थिरके। काफी बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लखीडीह से न्यूज दबाव। ग्राम ग्वारी की रहने वाली एक लड़की की तबीयत बिगड़ने के बाद परिवार के लोग चैनपुरा में एक डॉक्टर के यहाँ उसे लेकर पहुंचे। डॉक्टर के द्वारा लड़की का उपचार किया गया, लेकिन जब हालत बिगड़ने लगी तो उसे जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया। परिवार के लोग किस तरह की जानकारी दे रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। भाई क्या नाम है आपका? ममता कहाँ की रहने वाली हो? ग्वारी ये कौन है आपकी? मोड़ी क्या नाम है बच्ची का? करेंगे क्या हो गया इसे? उसे 8 बजे तबीयत भाई खराब उसे ले आए। कहाँ ले गए थे? इससे पहले क्या हुआ है? ये दवाई करा ले गए थे। कहाँ ले गए थे? खड़क से कहाँ है ये डॉक्टर? जो चैनपुरा। फिर क्या हुआ इसको? उसने क्या दवाई दी? अचानक उन्हें मोती छिरा बताया। दवाई क्या दी उसने? इंजेक्शन लगाया? क्या किया? इंजेक्शन लगाए। फिर तबीयत खराब हो गई इसकी? हाँ, तब 3 बजे लगाए इंजेक्शन, 8 बजे तबीयत नहीं खराब। फिर कैसे लेके आया? उनको दोबारा दिखाया है? दोबारा दिखाया है? नहीं, अस्पताल बंद है जब से चले आए। मड़ियादा थाना अंतर्गत एक नाबालिग लड़की को एक युवक बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। लगभग 6 माह पूर्व इस संबंध में थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस समय ऑपरेशन मुस्कुरान चल रहा है, जिसके बाद पुलिस के द्वारा इस लड़की को ढूंढ निकाला गया। दिल्ली से उसे साकुशल दस्तयाब कर लिया गया। बताया जाता है कि प्रकरण में लगातार इंदौर, भोपाल, ग्वालियर सहित दिल्ली, नोएडा आदि संभावित स्थलों पर दबिश दी गई थी। पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में थाना प्रभारी विक्रम सिंह दांगी से चर्चा की। सर, मड़ियादा थाना क्षेत्र से एक गुम निशान नाबालिग दस्तयाब की गई है, क्या मामला है? थाना मड़ियादा क्षेत्र की एक बालिका थी जिसे ऑपरेशन मुस्कान के तहत दस्तयाब किया गया है। इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में टीम गठित की गई थी। बालिका को दिल्ली से दस्तयाब किया गया है एवं इसके मामले में जो आरोपी था उसको भी गिरफ्तार किया गया है। जो आरोपी जेल भेजा गया है और ऑपरेशन मुस्कान में मड़ियादा क्षेत्र में लगातार कार्रवाई चल रही है। संजय सरवरिया, लखीडीह से न्यूज दबाव। कांग्रेस नेत्री जया ठाकुर दमोह पहुंचे, जिनके द्वारा बंडा मामले पर एक बयान दिया गया। लगातार उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि प्रदेश सरकार की गलती है, जिसके चलते इस मामले ने तूल पकड़ा, सही कार्रवाई नहीं हुई। जब हमने उनसे जानना चाहा कि जिस तरह की बयानबाजी हो रही क्या वह उचित है, तो उनका कहना था कि इसके लिए प्रदेश सरकार दोषी है, क्योंकि उसके द्वारा कार्रवाई में देरी की गई, जिससे चलते ये सारा मामला इस तरह से बढ़ता चला गया। घटना हुई है रेप की, वो बहुत ही अमानवीय है। उसके बाद जिस तरीके से इसको पुलिस ने लिया है, वो उनके क्वेश्चन उठाता है उनकी ड्यूटीज़ पे, क्योंकि हमारे देश में ये नियम है कि 24 घंटे के अंदर में अगर किसी बच्ची का या महिला का रेप होता है तो उसकी रिपोर्ट होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो निश्चित रूप से एक तरीके का ये अपराध है। ऐसे में पुलिस ने सही तरीके से सही धाराओं में केस दर्ज भी नहीं किया और लेट दर्ज किया, जबकि उस बच्ची का पहले अपहरण हुआ था, उसके बाद रेप हुआ। जिस तरीके से पुलिस ने और प्रशासन ने इस घटना को लिया है, उसका ही परिणाम है आज जो जन आक्रोश लोगों में निकला हुआ है, और लोग मजबूरन धरने में जब बैठे, उसके बाद लोगों पर लाठीचार्ज किया गया और कई लोगों पर फॉल्स केस दर्ज किए गए। तो मैं इस प्रशासन से पूछना चाहूँगी कि हमारे समाज में बच्चियाँ और महिलाओं की ये दुर्दशा क्यों हो रही है। आप एक रिपोर्ट देख लें, अभी आरटीआई की जो रिपोर्ट आई है उसमें साफ कहा गया है कि मध्य प्रदेश में जो है छोटी बच्चियों के साथ जो रेप की घटनाएं हैं वो पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। पूरे देश में क्या बल्कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो घटनाएं हैं वो मध्य प्रदेश में घटी होती हैं। तो ऐसे में ये शिवराज सरकार क्या कर रही है और किस तरीके से इन चीज़ों को ठीक करेगी। मैं सरकार से अपील करना चाहती हूँ कि आप अपनी 50% आबादी के साथ इस तरीके का न्याय क्यों कर रहे हैं कि जहाँ छोटी छोटी बच्चियाँ 10 से 11 साल की बच्चियाँ जो कन्या रूप होती हैं उनके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार हो रहा है और उन्हें किसी तरीके का न्याय नहीं मिल पा रहा है। मैं सरकार से कहना चाहूँगी
कि इस तरीके की अगर कोई भी घटना होती है तो निर्भया फंड जो इस तरीके की घटनाओं के लिए बनाया गया था, उन्हें उस जो है आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाए और पूरी शिक्षा दीक्षा का खर्चा और नौकरी का खर्चा जिम्मेदारी के तौर पे सरकार उठाए, क्योंकि माता पिता इस तरीके की घटनाओं से एक सोसाइटी में काफ़ी शर्मिंदगी और गिलानी की वजह से उनकी सोसाइटी में जो स्थिति है वो खराब हो जाती है। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो एक सामान्य जीवन यापन कर सके और उस बच्ची की मदद हो सके। अभी जिस तरह की बयानबाजी चल रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? जी, निश्चित रूप से कई लोग हैं जो गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता इसको जातिगत ले जाना चाहिए, इसलिए क्योंकि देखिए जिस बच्ची के साथ अपराध हुआ है या जो अपराधी है उसको आप देखें तो सिर्फ एक बच्ची के रूप में देखें और एक अपराधी के रूप में देखें। विक्टिम की और अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, इसको जाति से दूर रखें। मैं सभी से कहना चाहूँगी जो भी इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं, प्लीज़ इन चीज़ों से दूर रहें और हम अपने मुद्दे पे रहें कि उस बच्ची को न्याय मिल सके और दोषी को सजा मिल सके। आपको नहीं लगता कि राजनीतिक रोटियां ज़्यादा लोग सेक रहे हैं ताकि आगामी समय में जो विधानसभा चुनाव में उसका फ़ायदा उठा सके? जी, ये भी कह सकते हैं, पर अगर इसमें देखा जाए तो दोषी कौन है? अगर सरकार इसे सही समय पे एक्शन लेती तो मुझे नहीं लगता लोगों को मौका मिलता। तो ये आज जो स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं वो मौका सरकार ने ही दिया है कि लोगों को बोलने का और लाभ उठाने का अवसर मिला हुआ है। इसके क्या कारण था कि आप सामने आते? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं पहले भी अगर कभी भी इस तरीके की घटना हुई है तो मैं सामने आई हूँ। चूँकि अभी मैं इस समय पे यहाँ पे थी तो मुझे लगा कि मुझे आवाज़ उठानी चाहिए। और अगर हम समाज में हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अगर इस तरीके की घटनाओं पे आवाज़ नहीं उठाएंगे तो मुझे नहीं लगता हमारे पढ़े लिखे होने का और सोसाइटी में रहने का और महिला होने का कोई मतलब बनता है। कि अगर हम इस तरीके की बच्चियों को अगर हमारे आवाज़ उठाने से न्याय मिल सकता है तो निश्चित रूप से मुझे आवाज़ उठानी चाहिए। संजय सरवरिया, लकी सी न्यूज़ दमोह। दमोह की मोरगंज गल्ला मंडी में भगवान की प्रतिमाओं की स्थापना की जाना है, जिसको लेकर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। काफी बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी जनमानस मौजूद रहा। किस भव्यता के साथ ये शोभा यात्रा निकाली गई, आइए हम आपको दिखाते हैं। जगह जगह आतिशबाजी की गई, ढोल नगाड़े डीजे की धुन पर भक्त जमकर झूमे और नाचे। संजय सरवरिया, लकी सी न्यूज़ दमोह। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत दमोह में बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन दमोह क्लब में किया जा रहा था। जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के संयुक्त प्रयास से यह आयोजन किया जा रहा था। बताया जाता है कि लगभग 70 से अधिक एंट्रियां हुई।
फाइनल मैच में युगल प्रतियोगिता में कलेक्टर पुलिस अधीक्षक तथा अतुल तिवारी और सौरभ के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य एवं पुलिस अधीक्षक DR तेनीवार के द्वारा जीत दर्ज की गई। सिंगल में रूपेश वर्सेस रंजन शर्मा के बीच मुकाबला खेला गया। काफी रोमांचक ये मुकाबले हुए। समापन अवसर पर सागर संभाग कमिश्नर मुकेश कुमार शुक्ला, IG अनुराग IPS मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। काफी बड़ी संख्या में खेल प्रेमियों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। फुटेरा कलाग्राम के नजदीक है ग्राम घोराटा, जहां नदी किनारे हनुमत धाम में अखंड रामायण पाठ का आयोजन चल रहा है। काफी प्राचीन मंदिर है जहां पर भक्तों के द्वारा अखंड रामायण पाठ किया जा रहा है। शाम के समय भजन संध्या होती है। काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी रहती है। खास बात यह है कि यहाँ पर 2 मूर्तियां स्थापित हैं, जो दोनों ही श्री भगवान बजरंगबली हनुमान जी की हैं, जिनकी एक छोटी व एक बड़ी मूर्ति है। महंत प्रेमदास त्यागी ने बताया कि अनादिकाल से यह मंदिर बना हुआ है। दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और 24 के बाद अनिश्चित समय के लिए पूर्णिमा तक तो खैर चलेगी। ये पूर्णिमा आ रही नहीं, इस पूर्णिमा तक तो चलेगी और उसके आगे भी चली जाए तो कोई पंडित जी, मंदिर की कुछ खास विशेषताएं? मंदिर की विशेषताएं तो ये बहुत है। यहाँ हमारे आने के पहले लाइट नहीं जलते थे। एक लड़का नदिया में डूब गया तो काय चलान कटा दो तो बोझी तो कौन को बड़ा है रतन बड़ी आवाज। लगभग आप कब यहाँ पर आए थे? हम यही मान चलो 10-11 12 पहले आए थे। दमोह में गणेश उत्सव की धूम है। गणेश उत्सव के चलते विशाल पंडाल बनाए गए हैं। भव्य प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं। काफ़ी आकर्षक साज सज्जा भी की गई है। भक्त शाम के समय भगवान श्री गणेश के दर्शन करने के लिए निकल रहे हैं। लगातार सड़कों पर भीड़ भी देखी जा रही है। कहते हैं अक्कड़ मूर्तों की शान होती है, ताली वो बजाते हैं जिनके हाथों में। तो दोनों हाथ ऊपर करके ये बात और न कोई हफ्ते में जे लगते लूं ऐ जिया मैनू हो गणपति गणेश 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 गणपति गणेश 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 गणपति गणेश 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 गणपति गणेश 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 विश्व जननी ने तुझे
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़। तब बटियागढ़ थाना अंतर्गत बटियागढ़ सरिया मार्ग पर नीमखेड़ा के पास एक विद्युत पोल से एक बाइक सवार टकरा गया। नशे में धुत बाइक सवार विद्युत पोल से टकरा गया। घायल को गंभीर स्थिति में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसका इलाज किया, लेकिन उसकी मौत हो गई। बताया जाता है मृतक रसुंदो का रहने वाला है। घायल को जिला अस्पताल रेफर किया गया था। हाँ, रात में करीब 11 बजे 2 पेशेंट आए थे एम्बुलेंस से। उसमें से एक ब्रॉड डेथ था और दूसरा गंभीर रूप से घायल था, जिसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दमोह रेफर कर दिया। कहाँ के निवासी थे वो? ये रोसंदे गाँव। कितने लोग थे? 2। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। पन्ना जिले के सिमरिया से 15 किलोमीटर दूर, साटा बुद्ध से 3 किलोमीटर दूर स्थित सूरजपुरा धाम, जहाँ कैंसर, पथरी, लकवा, गूंगे बहरे, जन्मजात, नहीं सुनाई देता हो, दिखाई नहीं देता हो, नेत्र की ज्योति 55 से कम हो, व अन्य गंभीर बीमारियां मात्र 5 मिनट के अंतराल में ठीक हो रही हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। हनुमान जी की काफ़ी प्राचीन मूर्ति है। भरोसा लेकर आएंगे और विश्वास लेकर जाएंगे। अगर आप पीड़ित हैं और आपके यहाँ हज़ारों लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, तो आपको भविष्य में ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है, जिनके द्वारा बताया गया कि पंडित राम अवतार पटेल का दावा है कि 100% लोग ठीक हो जाते हैं। निराश कोई नहीं लौटता। सोमवार रात्रि से मंगलवार जब तक एक मरीज को देख नहीं लेते, तब तक दरबार चलते रहता है। शनिवार को भी इसी प्रकार का क्रम जारी रहता है। यूट्यूब पर भी इस धाम के बारे में जानकारी मिल सकती है। दमोह के एक पत्रकार हैं हरीश राय, जिनके द्वारा स्वयं यहाँ पर जाकर देखा गया, जिनके द्वारा बताया गया कि यहाँ किस तरह से लोगों के रोग ठीक हो रहे हैं। कैंसर का आपका इधर बोलते हैं कि कैंसर पेशेंट
100% ठीक होता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी हाँ, होते हैं जो 3rd स्टेज पे हैं, 3 स्टेज पे, और 2nd स्टेज वाले हो जाते हैं। 4th स्टेज वाले को देख लेते हैं हम लोग, यदि उसको सही होना है तब तो बुला लेंगे, अन्यथा मना कर देते हैं। तो उधर कैंसर पेशेंट कितने प्रतिशत लोग ठीक हुए अभी तक? अभी यहाँ से 80% तो ठीक होके जा रहे हैं कैंसर वाले। इनकी गणना रखी हुई है रजिस्टर में, बाकी याद नहीं है। हाँ, और इसके अलावा आपको इधर मतलब मैंने आपके टीवी में भी देखा दूसरे कि भूत प्रेत वाले भी ज़्यादा आते हैं आपके यहाँ, तो आप इधर जैसे आदमी नहीं आ पाया तो इधर ही से आप बता देते घर में कि ऐसा भूत प्रेत बाधा है कि उसको आना पड़ता है? नहीं, आना पड़ता है धाम पे, एक बार आना पड़ता है। जी जी जी। और इसके अलावा आप कौन कौन सी बीमारी का बीमारी कोई भी हो, हमारे यहाँ टोटल मौत भर का बस नहीं है, और XYZ जो भी हो। अभी मैंने पंडित जी से बता रहे थे आपके बारे में कि अभी कल परसों सांप काटे का कोई व्यक्ति आया। जी जी हाँ। तो कितनी देर में आना चाहिए उसको? सर पे वाले को फ़ोन से ही राइट कर देते हैं। ऐसा? जी। तो आप फ़ोन उठाते हैं? जी हाँ। मंगल और शनिवार बहुत भीड़ रहती है, उठाते हैं आपके फ़ोन? लेकिन सर वाले का तो उठा लेते हैं। ऐसा? जी। तो आपका मोबाइल नंबर हम इसमें सार्वजनिक कर दें? जी जी। अपने कितने है दर्द बताओ ना। कमर में? कमर में तो नहीं है? अब तो नहीं है? पाउंड में तो नहीं है? जलन घबराहट तो नहीं है? अभी तो नहीं है? अभी नहीं है, ये और ये जलन स्वस्थ तो नहीं है? घबराहट तो नहीं है? चलो लगा दे, कोई बात करवा दे मरीज से। वो तो नलकी लग रही है वेंटिलेटर पे। अरे नलकी तो परसों निकल जाने, जो आँख नहीं खोल रही, आँख खुलवा दो, जल्दी करवाओ। खुल रही है, 5,000 होगा ऊपर, नहीं बढ़ने देंगे वहाँ पे, फोन को नहीं अलाउड करने देंगे। तो हम क्या करें? फोन को आप यहीं से आशीर्वाद दे दो, आप बस आप अपनी कृपा से यहीं से बस ठीक हो जाओ। परसों 9 बजे के समथिंग आएगी होश में, वो हट जाएगी ना। ठीक है। जलन तो नहीं है? सीधे बाबू ने खिलाना। जलन तो नहीं है? झाड़ू आपने पिछली बार लगा था ना। पेट में, कमर में, पाँव में, अब तो नहीं पाँव में, अब तो नहीं है। अब हाथ उठा ऊपर, अब ऊपर उठा हाथ, सीधी खड़े रहो। अब उठा ऊपर, अब उठा ऊपर, अब उठा ऊपर, अब उठा ऊपर, उठा, अब उठा, अब उठा, उठाओ, मुट्ठी बांधो। कम हुआ मातराम? मुट्ठी बांध, मातराम कम हुआ? ईंट उठवा। अब 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 पकड़ो इसे। अब उठाई। अब तो नहीं प्रात। अब उठा ऊपर, अब तो नहीं प्रात। उठा ऊपर, खड़ी रहो जी। अब तो नहीं प्रात। अब अरे अब तो नहीं है? हाँ, अब तो नहीं है? पाँव में तो नहीं है? गले में कुछ लीला तो नहीं है? पेट में कड़कड़ाहट कर तो नहीं है? गले में खराश आप भी तो नहीं है? एक बार जय श्री राम। अब तो नहीं है? अब तो नहीं खराश आप भी तो नहीं भरी? देखो पेट की गांठ कहाँ गई, ढूंढो कितनी है, छोड़ो, देखो अब गांठ कपड़ाई के ऊपर से पकड़ो। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। सकल हिंदू समाज के द्वारा किया गया बलात्कारियों का पुतला दहन। युवक को मारे चाकू। दमोह में गणेश उत्सव की धूम। बैडमिंटन प्रतियोगिता में दमोह कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने किया कब्जा।
ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पड़े हाथ जोड़ोगे, तब तक ले दीजिए मैं इजाजत।